नमस्कार। चंपाई सोरेन फिलहाल दिल्ली के मीडिया से रांची के मीडिया सब जगह वो छाए हुए हैं। कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। संजोग ऐसा है कि वो हमारे ही गृह जिला सरायकेला खरसों से आते हैं और यहीं के विधायक हैं या मंत्री, ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी, जो भी आप कहें, पूर्व मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ चंपाई सोरेन जी क्या। हम लोगों ने थ्रू आउट पूरे झारखंड में देखा है कि आदिवासी बड़ा मन के सच्चे और भोले होते हैं। ये जितने भी आदिवासी नेता आपको दिख रहे हैं जो आज मिनिस्टर्स हैं या और भी हैं, ये झारखंड के आंदोलन में साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर आंदोलन को फैलाया, विस्तार दिया, नेतृत्व किया। बहुत ही छोटे तबके, बहुत ही गरीबी से ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं झारखंड के खास करके आदिवासी मंत्री जो गांव से आते हैं, छोटे छोटे बस्तियों से आते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। होता क्या है कि जब ये अपने ऊपर स्थान पर पहुंचते हैं, यानी कि कोई पद उनको मिल जाता है, तो उनका ये जो वर्ग है जिसने कभी न गाड़ी बंगला ये सब कुछ देखा नहीं, अचानक से ये सब दिखता है जब, तो उनकी चकाचौंध की दुनिया में वो पहले खो जाते हैं। और जब वो खो जाते हैं तो वही अवसर कुछ लोगों को प्रदान होता है जो कि किसी पार्टी विशेष के स्लीपर सेल के जगह पे अपने आप वो जगह को फील करने लगते हैं, ये भोले भाले लोग के आसपास। झारखंड में दुर्भाग्य ये है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो मैक्सिमम नन झारखंडी है और वो किसी पार्टी के प्रो भी है। तो कोई भी मिनिस्टर्स हो या कुछ भी हो, वो जब ऊपर पद पर, गरीबी से ऊपर एक पद पर जब पहुंचता है तो उसे या उन्हें ये प्रशासनिक जो है वो खबर नहीं होती है कि किस प्रकार से काम होता है। बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो वैसे समय में ब्यूरोक्रेट्स प्रो, एक पार्टी के प्रो और एक पार्टी के प्रो ऐसे लोग इनके करीब आने लगते हैं और एक गठजोड़ बन जाता है ब्यूरोक्रेट्स और इस स्लीपर सेल के बीच। कथित तौर पे स्लीपर सेल मैं कह रहा हूं, ये भले आदिवासी की कोई भी पार्टी में हो, पर वो उनका एक ध्येय रहता है कि सत्ता पर काबिज, लोगों के नज़दीक रहना। कई आपको ऐसे मंत्री दिखेंगे, आदिवासी मंत्री दिखेंगे, जिनके आसपास जो है वो स्लीपर सेल की तरह हमेशा लगे रहते हैं और मौका तलाशते हैं इनको, इन आदिवासी नेताओं को कहीं पर कोई ट्रैप में फंसा देना और उसका एक आधार जो सोर्स है वो प्रोवाइड कर देना उन प्रशासनिक पदाधिकारियों के जो कि कहीं से किसी और पार्टी से के सिंपैथाइजर होते हैं। तो आप देखेंगे कई नेता हमारे यहाँ पे कुछ घोटाले में फंस गए, कुछ वो हो गए, सारे के पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसा ब्यूरोक्रेट्स का एक गुट है और एक स्लीपर सेल पार्टी में रह करके वो स्लीपर सेल का काम करते हैं उस विशेष रूप पार्टी के रूप में, पार्टी से संबंधित। तो यही कहानी जो है ये चलते चले आ रहा है। डे 1 जिस दिन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा इनको देना पड़ा,
चंपई सोरेन को, उसी दिन मुझे एक पार्टी विशेष के समर्थक ने कहा कि ये तो ठीक नहीं हुआ, बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उनको हटा करके, चंपई जी को हटा करके हेमंत सोरेन खुद बैठ गए। तो मैंने उन व्यक्ति से कहा कि आप चिंता न करें, वो आपकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और वही हुआ या हो रहा है, क्योंकि चंपई सोरेन के साथ एक हिडन कुछ लोग जो हैं वो उनकी महत्वाकांक्षाओं को जगाए, महत्वाकांक्षाओं को जगाने के बाद उनको ये कान भरना शुरू किया कि हाँ आप मुख्यमंत्री थे, ये थे, वो थे, कान भरना शुरू किया। और इसी पे चंपई सोरेन जी उनकी बातों में आ गए। या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस टेन्योर में, वो जो मुख्यमंत्रित्व काल है, उस काल में कुछ न कुछ ये स्लीपर सेल उनसे गलती करा दिए होंगे। ये ज़्यादा चांसेस है। अंदर की बात क्या मैं नहीं जानता हूँ, परंतु ये सच्चाई है। और ये आज टाइगर कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई जी, आज मैं उनके दिल से, मैं अगर बैठ के बात करूं तो उनको जरा भी इच्छा नहीं है कि वो बीजेपी ज्वाइन करें। या तो कहीं कोई मजबूरी आ गई होगी इन टेन्योर, वो जो छोटे से टेन्योर में कहीं कुछ गलती कर गए होंगे और स्लीपर सेल के द्वारा गलती कराई गई होगी, तो अब वो मजबूरी में भाजपा ज्वाइन करेंगे। वैसे इनको जरा भी इच्छा नहीं है कि हम भाजपा ज्वाइन करें, सच्चाई है। और उनका अस्तित्व भी मिट जाएगा, क्योंकि आदिवासी का सेंटिमेंट एक अलग सेंटिमेंट है जिसको दूर बैठे दिल्ली के लोग नहीं समझ पाएंगे। आदिवासियों का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो इसे गद्दारी के रूप में मानेगा, क्योंकि बीजेपी का जिस प्रकार से खेल रहा है, आदिवासी हमेशा उससे दूर रहे हैं। और वो नहीं, हिंदू के नाम पर जो लोग भाजपाई हो या और भी कोई पार्टी हिंदू के नाम पे यदि उनको कहते हैं, तो वो एक अंदर भावना उनकी है कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। और इस भावनाओं में ज़्यादा दम है उनका, और इसी के कारण जो है वो अलग थलग अपने आप को हिंदू से मानते हैं। ये अलग बात है कि भाजपा आरएसएस के लोग बहुत से प्रयास किए हैं और सफलता भी थोड़ी प्राप्त की है कि वो हिंदू के रूप में जगह जगह गांव-गांव में इन्होंने शिव जी की मूर्ति और हनुमान जी का मंदिर विभिन्न प्रकार के अपने खर्चे से लोगों ने इन बस्तियों में दी है, पर उसका फल जो है संपूर्ण नहीं हुआ है। ये सच है। ये वोट में परिवर्तन नहीं हो पाया है, ये सच्चाई है। क्योंकि आदिवासी अपने आप को बिल्कुल अलग मानते हैं, वो हिंदू अपने आप को नहीं कहते हैं और उनका ये मानना भी नहीं है। तो अब बात करेंगे चंपाई जी की। तो चंपाई जी के मन में आज भी ग्लानि होगी, आज भी वो पछता रहे होंगे। जब सारा खेल बिगड़ जाने के बाद अब ना उन्हें बीजेपी भी बहुत पूछने वाली है और वो अपने पार्टी से तो गए ही है। मेरा ऐसा मानना है कि चंपाई जी को इमीडिएट हेमंत सोरेन से मिलना चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता है हेमंत सोरेन का दिल बहुत बड़ा है, सारी चीज़ों को भूल जाएगा। तो मेरा चंपाई जी से यही सलाह रहेगा कि आप दिल्ली से वापस झारखंड आएं और बिना लाग लपेट के हेमंत जी से 1-to-1 मुलाकात करें, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हेमंत जी दिल के अच्छे हैं,
जहाँ तक मुझे पता है। इससे ज़्यादा हेमंत जी, चंपा जी को हमारी कोई और विशेष सलाह नहीं होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक के सम्मानित वो नेता है, और आज भी इतना होने के बावजूद भी झारखंड के जो लोग हैं उनको पसंद करते हैं, उनके कार्यों को पसंद करते हैं, और जो उन्होंने अपने जीवन में जो झाड़ूपन दिखाया है अपने राजनीतिक जीवन में, उसके भी बहुत लोग कायल हैं। परंतु झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद यदि अपने अस्तित्व को अगर वो संभालने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो 10% से ज़्यादा सफल हो पाएंगे। बड़े बड़े नेता और को भी हमने देखा है जो पार्टी को छोड़ दिए हैं और उसके बाद अपनी एक अलग शाख बनाने की कोशिश की तो वो सफल नहीं हुए हैं, और उस पर भी झारखंड के आदिवासी जो है वो सेंटिमेंटल होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि महाराष्ट्र के लोग ने शिंदे और अजीत पवार को एक गद्दार के रूप में प्रस्तुत किया लोगों ने, और ये चुनाव में दिखा भी। तो ठीक उसी प्रकार का ये नेचर जो है वो झारखंड के भी आदिवासियों में है। तो मैं नहीं समझता कि मतलब कि चंपा सोरेन आगे जाके कुछ अपनी बीजेपी में या और कोई पार्टी बनाने की सोच रहे हो तो सफल हो पाएंगे, और होना भी नहीं मुश्किल है। तो मेरा अपना ये सलाह रहेगा चंपा जी को कि आप 1 to 1, क्योंकि आपने पार्टी को सींचा है, और इस बखूबी इस बात को हेमंत सोरेन भी जानते हैं, तो 1 to 1 यदि बैठ के बात करेंगे तो ये संभव है कि सारा गिला शिकवा दूर हो जाएगा, और राजनीतिक जीवन के लिए भी आपके लिए बेटर रहेगा। तो बस इतना ही कह के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप जुड़ चुके थे अरविंद जी ऑफिशियल में, और आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी इस छोटी छोटी मेरी बनाई हुई वीडियो को आप देंगे तो शायद राजनीति और अन्य विषय पर हम लोग आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।